योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद। वहीं देखिए, बाढ़ के बाद नेपाल के पीएम बालेन शाह ने एक आपात मीटिंग बुला ली है। अब तक 13 लोगों के शव निकाले गए। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है और नेपाल में बाढ़ को लेकर बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, रूह कपा देने वाली ये तस्वीरें हैं। तिब्बत से सैलाब आया और नेपाल में पूरी तरीके से हाहाकार मचा दिया। और ये समझ लीजिए कि भारत में भी खतरे की घंटी बज सकती है। अब तक 13 शव निकाले गए हैं। यूपी बिहार भी अलर्ट पर है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे थे। बिहार में बाढ़ की स्थिति पर सीएम सम्राट चौधरी का एक बड़ा बयान आ गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हाई लेवल टीम का गठन किया गया है। मुख्य सचिव और डीजीपी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी लगातार बैठ के कर रहा हूं। एकदम उस पर पूरी तरह हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि कर जाऊंगा। तो भी अलर्ट पर नेपाल में तबाही से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी का बड़ा बयान आया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। हालातों को नियंत्रण में रखने के लिए कहा गया है और साथ ही ये देखिए, महत्वपूर्ण मीटिंग्स भी हो रही हैं और लगातार हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। नेपाल में तबाही से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। डिप्टी सीएम विजय चौधरी का बड़ा बयान, लोगों से सतर्क रहने की अपील की, हालातों को नियंत्रण में बताया है। सर, अभी क्या स्थिति है, क्योंकि सीमावर्ती इलाके और उसके जो सटे जिले हैं वहां अलर्ट जारी किया गया है। आज थोड़ा खतरा या थोड़ी गंभीर स्थिति पैदा हुई और उसका कारण था कि नेपाल के भी तिब्बत प्रभाग में, जो तिब्बत का इलाका है नेपाल तिब्बत या चीन के बॉर्डर पर, वहाँ एक ग्लेशियर लेक है, वो वही फट गया। मतलब जिसके कारण पूरा पानी एक साथ वो सर्ज करता है, दौड़ता है और वो एक साथ बहुत पानी का डिस्चार्ज होता है, तो वो रास्ते में भी काफ़ी खतरा पैदा करता है। और अब आपको जानकारी दे देते हैं बिहार के बेतिया से, जहां पर नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद अलर्ट जारी किया गया है। त्रिशूली नदी में उफान से बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया। गंडक में तेज बहाव की आशंका को देखते हुए वाल्मीकि नगर बैराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का रेस्क्यू दल भी बैराज पे मुस्तैद है। बिहार और यूपी के तमाम अधिकारियों की टीमें बैराज पर कैंप कर रही हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप निचले इलाकों। नदी में उफान के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बैराज के साथ ही बिहार के तमाम इलाकों में हाई अलर्ट है और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर जल संसाधन विभाग की पूरी टीम मुस्तैद है और बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी लगातार गंडक बैराज का निरीक्षण कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां वाल्मीकि नगर गंडक बैराज को फिलहाल हाई अलर्ट पर रखा गया है। चूँकि नेपाल से आने वाली जो नारायणी नदी है सीधे तौर पर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर पहुँचेगी और नेपाल से भारत का यह पहला ठिकाना होगा जब नेपाल का पानी। बेतिया में बाढ़ के खतरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन के अलर्ट के बाद निचले और तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग एहतियातन सुरक्षित और ऊंची जगहों पर जाने लग गए हैं। लोग बच्चों, बुजुर्गों और जरूरी सामान के साथ घरों से निकल रहे हैं। वहीं डीएम तरनजोत सिंह ने बगहा के कई तटबंधों और घाटों का निरीक्षण किया है। अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए प्रशासन तैयार है। पूरे जनता से यही आग्रह करता हूं, जो नदी के बेड में जितने हमारे गांव है, चकदावा से लेकर श्रीनगर तक, सारे लोग ऊंची जगह पर चले आएँ और बाकी की व्यवस्था
सरकार के द्वारा और हम अपने के द्वारा मैं करूँगा। और साथ में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो मेरा नंबर सभी के पास में हमको लग रहा है लगातार है, सभी के पास में है। और जो भी अगर दिक्कत है हमारे पास में फ़ोन किया जाए, मैं लगातार मैं सभी के साथ में हूँ और जो भी समस्या होगा उसको निपटारा करूँगा।